हेलो फ्रेंड्स, हैंडमेड क्रिएटिव कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत पोंचो लेकर के आई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा इसका लुक है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत इस पोंचो का लुक है और इसे बनाना ही बहुत आसान है। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इसमें ऊन भी बहुत कम लगती है। इसमें टोटल ऊन लगभग 150 ग्राम लगी है, जिसमें से कि 60 ग्राम हमारे पर्पल कलर की ऊन लगी है लगभग, और 90 ग्राम वाइट कलर की ऊन लगी है। तो आप जितना बड़ा साइज करना चाहते हैं उस हिसाब से आप पोंचो तैयार कर सकती हैं। देखिए, इसको इस तरह से भी हम कैरी कर सकते हैं। इस पोंचो को बहुत ही प्यारा इस तरह से भी लुक आएगा। आप इसे साड़ी पर भी इस तरह से डाल सकती हैं। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 7 नंबर की क्रोशिया का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक गांठ लगाएंगे क्रोशिया पे। गांठ लगाने के बाद अब हम यहाँ पे हमें चेन नहीं बनानी है। हम यहाँ पे दूसरे मेथड से हम बता रहे हैं कैसे बनाना है। तो पहले हम यहाँ पे 2 चेन बना लेंगे और लूप लेके फिर हम फर्स्ट चेन में डालेंगे इसको, और एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाएंगे। डबल क्रोशिया इसमें 2 फंदे एक बार में निकलते हैं, फिर 2 फंदे एक बार में। 3 फंदे होंगे हमारे क्रोशिया पे, 2 फंदे हम निकालेंगे 2 बार में। तो देखिए हमारी डबल क्रोशिया हो गई और यहाँ छोटा सा हमारा गैप बन गया यहाँ पे बीच में। अब फिर हम 2 चेन बनाएंगे और अब फिर हम क्रोशिया पे लूप लेके इसमें डाल करके गैप के अंदर, और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया हम निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे कोई चेन नहीं बनानी है। इसी तरह से हम 2 चेन लेके और नीचे गैप में डाल करके हम इस तरह से ये चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनके तैयार होगा। ये इस तरह से आएगा। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, फिर गैप के अंदर डाल के एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। तो इस तरह से देखिए ये छोटा छोटा सा गैप इस तरह से लूप बनता चला जाएगा। तो हमें जितना बड़ा बनाना है, जिसके लिए भी साइज़, गले का साइज़, और जितना आप गला रखना चाहती हैं छोटा बड़ा, उस हिसाब से हम ये बुन लेंगे। उतनी लंबाई का नाप करके आप किसी टाप को रख करके उसके गले की लंबाई ले लीजिए, गोलाई में रख करके नाप लीजिए, या फिर बच्चे पर या अपने पर जिसके लिए बना रही हैं उनके गले की लंबाई आपको नाप करके देख लीजिए कितनी लंबी आपको ये बनानी है चेन। तो इसी तरह से हमें 2 चेन लेना है, फिर गैप में डाल के डबल क्रोशिया निकाल लेनी है, फिर 2 चेन लेना है, फिर गैप में डाल के डबल क्रोशिया निकालनी है। बहुत ही आसान है बनाना। इस तरह से बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो जाता है और हमें चेन बना के उससे बार बार काउंट भी नहीं करना पड़ता है। देखिए मैंने ये इतना लंबा बना के तैयार कर लिया है। टोटल यहाँ पे मैंने 64 बनाया है। जो चेन दिख रही है इस तरह की, जो हमने मोटी चेन बनाई है, 2 चेन बना के फिर गैप में डालकर निकाला है, तो हमने 64 यहाँ पे बनाया है। 64। अब हम यहाँ पे इसको इस तरह से सीधा ऐसे पकड़ेंगे, सीधा इस तरह से पकड़ते हुए लास्ट में आ जाएंगे। और जो हमारा स्टार्टिंग वाला जो हमारा ये गैप दिख रहा है, इसके अंदर हम क्रोशिया को डाल करके इसको हम स्लिप स्टिच से क्लोज करेंगे। अब हम यहाँ से हम ट्रिपल क्रोशिया बुनना शुरू करेंगे, जिसमें हम 3 बार में 2 फंदे निकालते हैं। तो पूरा पोंचो हमें ट्रिपल क्रोशिया से ही बुनना है। तो उसके लिए हम डबल क्रोशिया जब बनाते थे हम यहाँ पे 3 चेन लेते हैं। हम ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग में 4 चेन लेंगे और क्रोशिया पे हम 2 बार लूप लेंगे। डबल क्रोशिया में 1 बार लूप लेते हैं, ट्रिपल क्रोशिया बनाना हो तो 2 बार लूप लेते हैं क्रोशिया पे। अब 2 फंदे हम 3 बार में निकालेंगे। 1 बार 2 फंदा निकाला, फिर दूसरी बार 2 फंदा, फिर तीसरी बार 2 फंदा। हमने स्टार्टिंग में जो 4 चेन लिया है वो एज ए ट्रिपल क्रोशिया काउंट थी,
और एक दूसरी ट्रिपल क्रोशिया हमने बना ली है। अब फिर हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे और फिर 2 लूप लेके क्रोशिया पे फिर एक ट्रिपल क्रोशिया निकालेंगे। 2 फंदे 3 बार में निकालेंगे। फिर एक बार और हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। दो ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और 2 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। देखिए स्टार्टिंग वाली 4 चेन नजर ट्रिपल क्रोशिया काउंट हो रही, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन, फिर उसी गैप में फिर हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाई हैं। अब हम नीचे के एक गैप को छोड़ेंगे और फिर नेक्स्ट गैप में फिर हम 2 ट्रिपल क्रोशिया और 2 चेन और 2 ट्रिपल क्रोशिया निकालेंगे। एक ट्रिपल क्रोशिया हमने बना ली है और फिर दूसरी ट्रिपल क्रोशिया हम बना रहे हैं। 2 फंदे 3 बार में निकालने हैं। 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गई, फिर हम 2 चेन लेंगे, फिर उसी गैप में हम 2 ट्रिपल क्रोशिया और निकालेंगे। ये 2 फंदे 3 बार में निकाला, फिर ये दूसरी ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं। इस तरह से बनेगा। ये हमें पूरे सर्कल में इसी तरह से बुनना है, बस नीचे एक गैप छोड़ना है और नेक्स्ट गैप में फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और 2 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। एक गैप छोड़ दिया हमने यहाँ देखिए, और दूसरी गैप में फिर हम डाल रहे हैं 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, और फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया। तो पूरी पोंचो में इसी पैटर्न पे बनाना है। बस आगे हमारी दूसरी या तीसरी रो पे हम फंदे बढ़ा देंगे, बीच में चेन बढ़ाएंगे। यहाँ पे अभी हमने एक भी चेन नहीं रखी है। ये 2 ट्रिपल क्रोशिया 2 चेन बना रहे हैं, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट गैप में हम डायरेक्ट बनाने लग रहे हैं, बीच में कोई चेन नहीं ले रहे हैं। तो इसी तरह से हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। अब जो दूसरी रो बनाएंगे उसमें हम यहाँ पे बीच में एक चेन लेंगे और ये 2 चेन बनाई है उस गैप में डाल के फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। उसके तीसरी वाली जो रो होगी हमारी, उसमें हम 2 चेन कर देंगे। मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे बनाना है। तो देखिए हमने ये रो हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा। इस तरह से इसका लुक आ रहा है। देखिए जब इसमें लास्ट में आएंगे तो फिर हम यहाँ जो स्टार्टिंग में हमने 4 चेन बनाई थी, तो ऊपर वाली फर्स्ट चेन में हम डाल करके इसको स्लिप स्टिच से हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इस तरह से आएगा इसका लुक। अब हम यहाँ पे एक चेन बना करके इस तरह से फिर एक और चेन बनाएंगे, गैप में आ जाएंगे। जो 2 चेन वाली हमारी गैप दिख रही है वहाँ पे हमें आना, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम 4 चेन बनाएंगे। तो हर रो में हमें स्टार्टिंग में इसी तरह से करना है। जो हमारी 2 चेन वाली गैप है उसके बीच से हमें स्टार्ट करना है। तो हम स्लिप स्टिच या से हम यहाँ पर आ जाएंगे बीच में। तो 4 चेन बनाने के बाद अब फिर हम यहाँ पे एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, तो 2 ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगी हमारी ये। फिर हम 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी में फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया और निकालेंगे। बहुत ही आसान है बनाना, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है ये पोंचो और बहुत ही प्यारा इस पोंचो का लुक आता है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक चेन ले लेंगे और फिर नेक्स्ट जो हमारा ये 2 चेन वाली गैप है इसमें डाल के फिर हम 2 ट्रिपल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया निकालेंगे उसी गैप में। तो पूरी पोंचो के पैटर्न सेम है, इसी पैटर्न पे पूरी पोंचो बनेगी हमारी। बस बीच में चेन की संख्या और आगे जब लास्ट में पहुंचेंगे आधे से ज़्यादा जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम ट्रिपल क्रोशिया की भी संख्या बढ़ा देंगे। देखिए फिर हमने एक चेन ले लिया, फिर नेक्स्ट गैप में डाल के फिर हम 2 ट्रिपल क्रोशिया और 2 चेन 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम रो कंप्लीट करेंगे।
तो देखिए हमने यहाँ पे टोटल 6 रो हमने कंप्लीट कर ली है। तो फर्स्ट रो में हमने बीच में कोई चेन नहीं रखी है। सेकंड रो में हमने एक चेन रखी है बीच में। ये 6 रो का में हमने जो पैटर्न बनाया है, तो 2 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और 2 ट्रिपल क्रोशिया की पैटर्न है पूरी 6 रो में। और बीच में हमने तीसरी रो में हमने 2 चेन रखा है और चौथी रो में भी हमने 2 चेन रखा है। पांचवी और छठी रो जो हमारी है उसमें हमने 3-3 चेन रखा है। देखिए यहाँ पे हमारी कोई चेन नहीं है। और ये दूसरी वाली रो में हमने एक चेन रखा है। तीसरी चौथी रो में बीच में 2-2 चेन है यहाँ पे। और लास्ट की जो पांचवी छठी जो रो है उसमें हमने 3-3 चेन रखा है। यहाँ पे 3-3 चेन है बीच में यहाँ पे। बाकी पूरा पैटर्न सेम है, बस बीच में हमें चेन की संख्या बढ़ानी है 6 रो में। 6 रो हमने सिंपल एक पैटर्न का बनाया है, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, 2 ट्रिपल क्रोशिया, बस बीच में हमने चेन बढ़ा दिए हर तीसरी रो पे। अब हम 7वीं रो में हम कलर चेंज करेंगे। आप चाहे तो पूरा पोंचो एक ही कलर में बना सकती हैं। हमने यहाँ पे वाइट कलर की ऊन को हमने कट कर दिया है और गांठ लगा ली है। अब हम यहाँ पे जो हमारी 2 चेन वाली गैप है, यहाँ पे हम ये पर्पल कलर की ऊन को हम जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से हम जोड़ करके अब हम यहाँ पे फिर हम 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और अभी तक नीचे हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बना रहे थे। अब हमारी यहाँ पे इस रो से 7वीं रो से हम यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ट्रिपल क्रोशिया हमारी ये 4 चेन वाली हो गई। अब हम 2 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे यहाँ पे। एक ट्रिपल क्रोशिया हो गई और ये 2 ट्रिपल क्रोशिया। तो टोटल हमारी 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गई यहाँ पे चेन को मिला करके। अब फिर हम यहाँ पे बीच में 2 चेन बनाएंगे और फिर इधर साइड में भी हम 3 ट्रिपल क्रोशिया निकाल लेंगे। एक ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया। हो गया 3 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गई हमारी। अब यहाँ पे हम नीचे वाली रो में हमने 3 चेन लिया है। यहाँ पे हम यहाँ पे 3 चेन ही लेंगे। यहाँ पे हम बीच में चेन की संख्या नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया की एक ट्रिपल क्रोशिया हमने बढ़ाया है यहाँ पे, तो इसलिए हम बीच में 3 ही चेन रखेंगे अभी। तो हमारी 5वीं, छठी और 7वीं, 8वीं रो में 3-3 चेन रहेगी बीच में। और 7वीं, 8वीं रो में हम 3-3 ट्रिपल क्रोशिया हम बुनेंगे। देखिए 3 ट्रिपल क्रोशिया बुन लिया हमने। फिर 2 चेन लेंगे और फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 3 ट्रिपल क्रोशिया हमने बना लिया। अब हम यहाँ पे फिर हम 3 चेन लेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया की संख्या बढ़ा रहे हैं, बीच में चेन की संख्या हम नहीं बढ़ाए हैं। और नेक्स्ट रो को भी बिना चेन बढ़ाए हम बुन लेंगे। तो इस रो को हम इसी तरह से बुनना है। 3 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, 3 ट्रिपल क्रोशिया और 3 चेन बीच में रखनी है। फिर 9वीं, 10वीं रो में 4 चेन रखेंगे बीच में। मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ, फिर मैं आगे बताऊँगी कैसे बनाना है। हमने यहाँ पे टोटल 16 रो हमने कंप्लीट कर ली है। देखिए यहाँ पे हमने पूरी पोंचो की हमने लंबाई हमने लगभग कंप्लीट कर ली है। मैं आपको बताती हूँ कि हमने चेन कहाँ पे हमने बढ़ाया है और ट्रिपल क्रोशिया की संख्या हमने कहाँ पे बढ़ाई है। तो देखिए स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे जब स्टार्ट किया था तो 2 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है और एक गैप को हमने स्किप किया है। फिर नेक्स्ट गैप में फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। तो यहाँ पे हमने बीच में पैटर्न के बीच में कोई चेन ली है। सेकेंड रो में हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, 2 ट्रिपल क्रोशिया और एक चेन ली है। फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। फिर उस तीसरी रो में हमने यहाँ पे 2 चेन ली है। यहाँ पे 2 चेन ली है, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, 2 ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाई है। फिर चौथी रो में भी हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। ये 5वीं रो में हमने यहाँ पे एक चेन की संख्या बढ़ा दी। यहाँ पे हमने 3 चेन कर दी है
और यहाँ पे सेम 2 ट्रिपल क्रोशिया 2 चेन 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। ऊपर भी हमने 3 चेन किया है, 2 ट्रिपल क्रोशिया 2 चेन और 2 ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाया है। अब ये छठी सातवीं रो में जहाँ से हमने कलर चेंज किया है वहाँ पे हमने बीच में चेन की संख्या नहीं बढ़ाई है। बीच में चेन हमने 3 चेन ही रखा है। ट्रिपल क्रोशिया की संख्या यहाँ पे बढ़ा दी है। नीचे हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया 2 चेन 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। ऊपर हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया 2 चेन और 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाई है। और 2 पैटर्न के बीच में चेन की संख्या हमने सेम ही रखी है। जैसे हमने 5वीं छठी रो में हमने 3 चेन बनाया है 2 पैटर्न के बीच में, तो यहाँ पर भी हम 7वीं और 8वीं रो में भी हमने 3 चेन बनाया है। अब 9वीं और 10वीं रो में भी हम 3 ट्रिपल क्रोशिया 2 चेन और 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, बस वहाँ पे हम 1 चेन की संख्या बढ़ा देंगे। यहाँ पे हम 4 चेन कर लेंगे। तो 9वीं और 10वीं रो में बीच में 4 चेन रहेगी, पैटर्न सेम रहेगा, 3 ट्रिपल क्रोशिया 2 चेन और 3 ट्रिपल क्रोशिया का ही। या फिर 11वीं 12वीं रो में हम 1 ट्रिपल क्रोशिया की संख्या हम बढ़ा देंगे। तब यहाँ पे नीचे हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया 2 चेन 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। अब 11वीं 12वीं और 13वीं 14वीं रो में हम 4 ट्रिपल क्रोशिया 2 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और बीच में यहाँ पे 4 चेन रहेगी। यहाँ पर आगे की 2 रो में हम 1 चेन बढ़ा देंगे, यानी 5 चेन हो जाएगी बीच में, और 4 ट्रिपल क्रोशिया 2 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशिया रहेगी। फिर लास्ट की 2 रो में हम 1 चेन बढ़ाएंगे और 1 ट्रिपल क्रोशिया भी हम बढ़ा देंगे। तो लास्ट में की 2 रो में 5 ट्रिपल क्रोशिया 2 चेन और 5 ट्रिपल क्रोशिया, और बीच में 6 चेन हो जाएगी हमारी। तो इसी तरह से हमें ये कंप्लीट करना है। तो देखिए हमारी हमने यहाँ पे टोटल 16 रो हमने बुनी है। यहाँ पे 16 रो हमने बुन ली है और हमारी पोंचो की लंबाई यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। तो देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक है और बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। यहाँ पे हमने जो वाइट से स्टार्टिंग में हमने जो 6 रो बुनी है वहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशिया 2 चेन और 2 ट्रिपल क्रोशिया ही हमने बनाया है। बीच में केवल चेन की संख्या बढ़ाई है हमने। और उसके जो हमने पर्पल कलर से बुना है उसमें 4 रो में हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया 2 चेन और 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाई है। और बीच में हर तीसरी रो में चेन की संख्या बढ़ी है। उसके बाद की फिर नेक्स्ट 4 रो में हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया 2 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। फिर लास्ट की 2 रो में हमने 5 ट्रिपल क्रोशिया और 2 चेन और 5 ट्रिपल क्रोशिया हमने किया है। तो बीच में जो हमने चेन की संख्या बढ़ाई है और लास्ट रो में आके 6 चेन हुई है बीच में। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर आपको ये चेन की संख्या कम लग रही हो, टाइट लग रहा हो, या बीच में एक बराबर सा ना आ रहा हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग बीच में चेन की संख्या बढ़ा सकती हैं। पोंचो बनाना बहुत ही आसान है। जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने जो वाइट कलर से स्टार्टिंग हमने 6 रो बुनी है वहाँ पे हमने ट्रिपल क्रोशिया की संख्या 2 ट्रिपल क्रोशिया 2 चेन और 2 ट्रिपल क्रोशिया रखी है। उसके बाद की हमने 4 रो में हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया 3 चेन 2 चेन और 3 ट्रिपल क्रोशिया बुनी है। उसके बाद की 4 रो में हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया 2 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। और उसके बाद हमने जो लास्ट वाली है हमारी उसमें हमने 5 ट्रिपल क्रोशिया 2 चेन और 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाई है लास्ट की 2 रो में हमने। तो टोटल हमने यहाँ पे 16 रो बुनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, पोंचो बनके तैयार हो गई है। पहनने पर इसका ऐसा लुक आएगा, बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आ रहा है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।